हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का मेंस लेवल के रीजनिंग के क्लास में। तो ये सेट नंबर 5 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक मेंस लेवल रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक 500 मेंस लेवल पजल की प्लेलिस्ट मिलेगी एंड एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। गाइज, ये तीनों सीरीज में हमने काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए गाइज, और मैं गारंटी देता हूँ कि इतने डिटेल्ड वे में और इतनी अच्छी तरह से आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा गाइज। तो अगर आपको ये क्लासेस फ्री में यूट्यूब पे मिल रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। गाइज, आज एक बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन ज्यादातर एसबीआई क्लर्क के मेंस के एग्जाम में या फिर आईबीपीएस पीओ के मेंस के एग्जाम में देखा जाता है। गाइज, कभी भी आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसे कैसे टैकल करते हैं ये देखते हैं। गाइज, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ कोड दिए होंगे, जैसे कि यहाँ पे @ एंड एक्सक्लेमेटरी हैश % ग्रेटर देन लेस देन। ठीक है, ये आपको कोड दिख रहे हैं। अब गाइस, यहाँ पे यम एंड यन एक एग्जांपल के लिए दिया है, मतलब अगर यम एंड यन के बीच में @ होगा तो यहाँ पे @ का मतलब वाइफ हो गया। अगर यम एंड यन के बीच में यहाँ पे स्टार होगा तो स्टार का मतलब यहाँ पे ब्रदर हो गया। अगर यम एंड यन के बीच में एंड होगा तो यहाँ पे मदर हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे % आ गया तो यहाँ पे सन हो गया। तो सन के लिए कोड क्या है? %। मदर के लिए कोड क्या है? एंड। ब्रदर के लिए कोड क्या है? स्टार। एंड वाइफ के लिए कोड क्या है? @ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कभी भी गाइज ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये तामझाम पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको सीधे यहाँ पे जंप करना होगा। बट गाइज, आपको सिर्फ एक ही नजर में एक ही चीज चेक करनी होगी। वो क्या, मैं आपको बताता हूँ। अब गाइज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हर जगह पे सबसे स्टार्टिंग में यम है, उसके बाद यन है। तो गाइज, यहाँ पे भी आपको एक बार चेक करके लेना होगा कि यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में यम है क्या, उसके बाद यहाँ पे यन है क्या। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में यम है एंड उसके बाद हर जगह पे यन है तो 101% ये क्वेश्चन हमारा इजी जाएगा। बट गाइज, एग्जामिनर क्या करता है, कोई भी एक जगह पे क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इसका ही मतलब यहाँ पे यम होगा सामने तो वो क्या करेगा, यहाँ पे यन बना देगा एंड यहाँ पे बाद में यम बना देगा। अब इसका टोटल मतलब गलत हो जाएगा गाइज। तो इसीलिए मैंने आपको क्या कहा कि हर जगह पे यम है क्या चेक कीजिए एंड हर जगह पे यन है क्या चेक कीजिए, मतलब हमें पढ़ने में आसानी जाएगी। अब गाइज, यहाँ पे मीनिंग टोटली गलत हो गया है। इसका मतलब हम इस कंडीशन के हिसाब से क्या रीड करते थे, अगर यम पहले रहता था तो यम इज द डॉटर ऑफ यन। ठीक है, यम इज द डॉटर ऑफ यन। अगर यम डॉटर होगी किसकी, यन की डॉटर होगी, तो इसकी डायग्राम ऐसे बनेगी। बट गाइज, अगर एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए स्टार्टिंग में यन दे दिया एंड बाद में यम दे दिया तो इसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब इसे हम कैसे रीड करेंगे, यन इज द डॉटर ऑफ यम। अब यहाँ पे क्या हो गया, यन इज द डॉटर ऑफ यम। ये तो पूरी डायग्राम ही गलत होगी, टोटली डायग्राम अपोजिट है एक दूसरे की। इसका ही मतलब गाइज यहाँ पे क्या हो गया, ये जो सेकेंड पर्सन है यन, ये सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन की डॉटर होगी। बट पहले क्या था मीनिंग, पहले था ये जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकेंड पर्सन की डॉटर होगी। यहाँ पे आप चेक कीजिए सेंटेंस नंबर 1 में, यहाँ पे क्या है, ये जो फर्स्ट पर्सन है यम, ये सेकेंड पर्सन की वाइफ है। यहाँ पे दिया है ना यम इज द वाइफ, मतलब फर्स्ट पर्सन कौन है, यम है। तो यहाँ पे दिया है यम इज द वाइफ ऑफ यन। बट गाइज, अगर यहाँ पे यन आ गया होगा स्टार्टिंग में और यम चला गया होगा एंडिंग में तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, ये जो सेकेंड पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन का डॉटर होगा। तो गाइज, यही गलती हमारी एग्जाम में ना हो प्रेशर में, इसलिए हमें सबसे पहले चेक करना है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में यम यम है क्या हर जगह पे, यहाँ पे बाद में यन है क्या हर जगह पे। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में यम क्यों चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में यम था। ठीक है, इसका ही मतलब फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ रिलेशन बनाता होगा। इसका ही मतलब यहाँ पे जो भी रिलेशन दिया होगा वो फर्स्ट पर्सन का होगा, मतलब यहाँ पे यम वाइफ होगा, यहाँ पे यम मदर होगा, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन फादर होगा, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिस्टर होगा। तो ये किस लिए यहाँ पे दिया है, इस एक्सप्रेशन में फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम ए एंड सी लेंगे, इसका ही मतलब A@C होगा। ठीक है, @ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम चेक करेंगे तो वाइफ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन की वाइफ होगी, मतलब यहाँ पे ए वाइफ होगी। ए वाइफ किसकी होगी, सी की होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो सिर्फ आपको एक नज़र में देखना होगा कि एक लाइन में फर्स्ट पर्सन है क्या एंड उसके बाद सेकंड पर्सन है क्या। ठीक है, और गाइज, ये चेक करने के बाद आपको सीधा डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे जंप करना होगा। अब गाइज, यहाँ पे क्या दिया है, हाउ जे इज रिलेटेड टू डी इन द गिवन एक्सप्रेशन।
अब ये कोडेड एक्सप्रेशन है, इस कोडेड एक्सप्रेशन को हमें डिकोड करना होगा। तो इसे सॉल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच मैं बताता हूँ, सबसे फास्ट अप्रोच मैं बताता हूँ। तो आपको इस लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक जाना है और यहाँ पे जितने भी नेम ऑफ पर्सन्स है वो आपके रब पेज पे नोट डाउन करना होगा, क्योंकि हमें बार बार स्क्रीन की तरफ देखना फिर बार बार रब पेज पे देखना ये पॉसिबल नहीं होगा गाइज। तो एक ही बार में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है ACKDILJ, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ACKDILJ। अब ऐसे ही गाइस इनके बीच में लेफ्ट से राइट तक आपको कोड डिकोड करने होंगे। अब यहाँ पे क्या है, एट द रेट है। एट द रेट का मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पे दिख रहा होगा वाइफ होता है, तो यहाँ पे बगल में हम वाइफ बना लेंगे, ठीक है। एट द रेट का मतलब फिर से गाइस एट द रेट के बाद आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना है। एट द रेट के बाद आपको हैश दिख रहा है, तो गाइस यहाँ पे हैश का मतलब क्या है, फादर है, तो यहाँ पे वाइफ के नीचे फादर बना लेते हैं या फिर TH। अब गाइस हैश के बाद आपको क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन दिख रहा है, तो ग्रेटर देन का मतलब यहाँ पे क्या है, हस्बैंड है, तो यहाँ पे HUS भी बना लेते हैं। अब ग्रेटर देन के बाद आपको लेस देन दिख रहा है यहाँ पे, तो लेस देन का मतलब क्या है, सिस्टर है, तो यहाँ पे SIS भी बना लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे फिर से हैश आ गया है, तो हैश का मतलब क्या है, यहाँ पे फादर है, तो यहाँ पे मैं फादर बना लेता हूँ सबसे नीचे। अब गाइस हैश के बाद क्या है, फिर से ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, हस्बैंड होता है, तो यहाँ पे फिर से हस्बैंड बना लेंगे। अब गाइस यहाँ पे आपने लेफ्ट से राइट तक सभी पर्सन्स के नेम यहाँ पे लिख दिए हैं। ब्लड रिलेशन के कुछ रूल्स होते हैं गाइस, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम फीमेल मेंबर के लिए सर्कल बनाएंगे, हम मेल मेंबर के लिए ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। अगर ये सर्कल एंड ट्रायंगल हस्बैंड वाइफ हो गए तो इन दोनों के बीच में डबल लाइन बनाएंगे। अगर ये सर्कल एंड ये ट्रायंगल ब्रदर एंड सिस्टर होंगे तो इन दोनों के बीच में सिंगल लाइन बनाएंगे। अगर ये सर्कल एंड ट्रायंगल ये दोनों कपल हो गए तो इन दोनों का कोई चाइल्ड होगा। अगर ये चाइल्ड सन होगा तो हम ट्रायंगल बनाएंगे, सन मतलब बॉय होगा। अगर ये चाइल्ड डॉटर होगी तो हम यहाँ पे फीमेल के लिए सर्कल बना देंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे भाई बहन के लिए हम बीच में सिंगल लाइन बनाएंगे, कपल के लिए डबल लाइन बनाएंगे, फीमेल पर्सन के लिए सर्कल बनाएंगे एंड मेल पर्सन के लिए ट्रायंगल बनाएंगे। ये कुछ बेसिक चीजें है गाइस जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो सबसे पहले आपको A एंड C उठाना होगा। और यहाँ पे सबसे फर्स्ट रिलेशन क्या दिया है, वाइफ का। तो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन की वाइफ होगी, तो इसका मतलब गाइस यहाँ पे A C की वाइफ होगी। अगर A वाइफ होगी तो A के ऊपर मैं सर्कल बना देता हूँ, और A वाइफ किसकी है, C की है, इसका मतलब C की वाइफ है तो C होगा हस्बैंड। तो ये दोनों कपल हो गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब हमने C सेट कर दिया, तो यहाँ पे C एंड K के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे वाइफ के बाद क्या है, फादर है, इसका मतलब इसे हम कैसे रीड करेंगे, C इज द फादर ऑफ K। अब C फादर है किसका, K का, तो यहाँ पे C को फादर बना देते हैं। अब K भी सेट कर दिया, तो यहाँ पे K एंड D में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे फादर के बाद कौन दिख रहा है, हस्बैंड दिख रहा है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, फर्स्ट पर्सन इज द हस्बैंड ऑफ सेकेंड पर्सन, मतलब ही K इज द हस्बैंड ऑफ D। अगर K हस्बैंड होगा, ठीक है, तो K को ट्रायंगल बना देंगे। K हस्बैंड किसका है बोला है, D का है बोला है, इसका मतलब D वाइफ होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब हमने D सेट कर दिया, तो यहाँ पे D एंड I के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हस्बैंड के बाद कौन है, सिस्टर है, इसका मतलब इसे हम कैसे रीड करेंगे, D इज द सिस्टर ऑफ I। अब D सिस्टर है किसकी, I की है, तो बीच में सिंगल लाइन बना देंगे, ठीक है गाइस। अब हमने I सेट कर दिया, तो I एंड L के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे I एंड L के बीच में रिलेशन क्या दिख रहा है, फादर का दिख रहा है। यहाँ पे सिस्टर के बाद फादर रिमेनिंग था, ठीक है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, I इज द फादर ऑफ L। अगर गाइज I फादर होगा किसका, L का, इसका मतलब L इसका सन होगा या फिर डॉटर होगा। अब L का जेंडर फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ पे आगे चेक करेंगे, यहाँ पे L एंड J में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे L एंड J के लिए रिलेशन क्या दिया है, यहाँ पे हस्बैंड रिमेनिंग है, ठीक है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, L इज द हस्बैंड ऑफ J। अगर गाइज यल हस्बैंड होगा, इसका मतलब यल एक मेल पर्सन होगा, तो यल के ऊपर ट्रायंगल बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, यल इज द हस्बैंड ऑफ जे। अगर यल हस्बैंड होगा जे का, तो यहाँ पे जे एक फीमेल मेंबर होगी एंड जे इसकी वाइफ होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो गाइस हमने पूरा ट्री डायग्राम बना दिया है ब्लड रिलेशन का। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ जे इज रिलेटेड टू डी, मतलब डी का क्या लगेगा, जे डी का क्या लगेगा। तो यहाँ पे डी कहाँ पे है, ये हो गया डी।
और जे कहाँ पे है, ये हो गया जे। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन का क्या लगेगा। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है जे, ये सेकंड पर्सन का क्या लगेगा, मतलब डी का क्या लगेगा। डी का क्या दिख रहा है आपको, डी का एक तो भाई दिख रहा है। ठीक है, भाई क्योंकि बीच में सिंगल लाइन है। डी का जो भी भाई होगा उस भाई का यहाँ पे सन दिख रहा है यल, सन की बीबी कौन दिख रही है, जे दिख रही है। इसका मतलब आई की डॉटर इन लॉ है, आई की बहू है जे, आई की अगर बहू है तो आई की डॉटर इन लॉ है। तो गाइज यहाँ पे डी के ब्रदर की डॉटर इन लॉ अगर आंसर होगा ऑप्शन में तो आपको 101% टिक करना है। तो यहाँ पे डी के ये जो ब्रदर है, ब्रदर्स, यहाँ पे ब्रदर्स डॉटर इन लॉ, यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये कोडेड ब्लड रिलेशन आपके लिए नया था इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा गाइज। इसके बाद का क्वेश्चन हम थोड़ा फास्ट करेंगे गाइज। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा गाइज। तो ये क्वेश्चन गाइज 1 मार्क के लिए या फिर कभी कभार 2 मार्क के लिए भी पूछा जाता है। अब इस पर 4 to 5 क्वेश्चन आएंगे गाइज। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ यू इज रिलेटेड टू ए इन द गिवन एक्सप्रेशन। अब गाइज यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है तो यहाँ पे सबसे पहले यू एल क्यू बी ए सी, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ यू एल क्यू बी ए सी। गाइज ये फास्टेस्ट टेक्निक है क्योंकि आपको स्क्रीन पर से एक एक बार देखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे यू एल के बीच में स्टार है तो यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा बाद में स्टार मतलब क्या होता है, ब्रदर होता है। तो गाइज अगर एक ही बार में आप स्क्रीन पर से लिख लेंगे अपने रफ पेज में तो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे स्टार मतलब क्या होता है गाइज, स्टार मतलब ब्रदर होता है। तो गाइज यहाँ पे मैं ब्रो लिख लेता हूँ। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे स्टार के बाद एट द रेट है तो यहाँ पे एट द रेट मतलब क्या है गाइज, वाइफ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वाइफ भी बना लेता हूँ। अब एट द रेट के बाद आपको क्या दिख रहा है, हैश दिख रहा है। हैश मतलब क्या होता है, फादर होता है। तो ये ऐसे यहाँ पे टी एच ऐसे आपको शॉर्टकट लिखना होगा। अब गाइज यहाँ पे लेस देन दिया है तो लेस देन मतलब यहाँ पे क्या होता है गाइज, सिस्टर होता है। तो यहाँ पे यस आई एस लिख देंगे। अब गाइज यहाँ पे ग्रेटर देन दिया है। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन मतलब क्या होता है, यहाँ पे हस्बैंड होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे नीचे लास्ट में हस्बैंड भी लिख लेता हूँ। अब गाइज यहाँ पे आपको दो दो कैंडिडेट्स लेने होंगे और उन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। तो ये हमने ऑर्डरिंग में लिख ही दिया। ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्डरिंग थी उसी ऑर्डर में लिख दिया। अब यहाँ पे यू एंड यल लेंगे सबसे पहले, तो यू एंड यल लेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ब्रो है। तो यू इज द ब्रदर ऑफ यल होगा, मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेकंड एलिमेंट का ब्रदर होगा। तो गाइज अगर यू ब्रदर होगा तो यू एक मेल पर्सन होगा, तो मेल के लिए मैं ट्रायंगल बना देता हूँ। और गाइज यू क्या है, यल का ब्रदर है, तो यहाँ पे मैं यल बना देता हूँ। अब गाइज यल मेल भी हो सकता है, यल फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे यल एंड यू चेक करके देखेंगे तो यहाँ पे ब्रदर के बाद क्या है, वाइफ है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यल इज द वाइफ ऑफ क्यू, मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट की वाइफ होगी। तो यल वाइफ होगी तो यल यहाँ पे फीमेल होगी, इसलिए राउंड बना लेते हैं, इज इक्वल टू बना देते हैं क्योंकि ये वाइफ है, इसका मतलब कपल होगा। तो यहाँ पे ये मेल होगा। ठीक है, अगर ये वाइफ हो जाती है तो ये मेल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे यल इज द वाइफ ऑफ क्यू, तो क्यू की वाइफ होगी तो क्यू 101% मेल होगा। अब गाइस यहाँ पे क्यू एंड बी चेक करके देखेंगे तो यहाँ पे वाइफ के बाद क्या है, फादर है। तो यहाँ पे क्यू इज द फादर ऑफ बी, अगर क्यू बी का फादर होगा तो यहाँ पे बी इन दोनों का चाइल्ड होगा, यल एंड क्यू का। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कपल थे। अब गाइस यहाँ पे हम बी एंड ए चेक करके देखेंगे तो यहाँ पे फादर के बाद क्या रिमेनिंग है, सिस्टर रिमेनिंग है। तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ पे तो सिस्टर दिया है गाइस, तो इसका मतलब बी इज द सिस्टर ऑफ ए होगा। अगर बी सिस्टर होगी ए की तो बी को हम राउंड बना देते हैं क्योंकि बी फीमेल होगी, और सिस्टर किसकी है, ए की है, तो यहाँ पे मैं ए बना देता हूँ। अब ये ब्रदर एंड सिस्टर है इसलिए इन दोनों के बीच में सिंगल लाइन होगी, यहाँ पे ये दोनों कपल थे इसलिए इन दोनों के बीच में डबल लाइन होगी। ठीक है गाइज, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज ए एंड सी में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे सिस्टर के बाद क्या है, हस्बैंड है, तो यहाँ पे ए इज द हस्बैंड ऑफ सी होगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का हस्बैंड होगा। अगर गाइज यहाँ पे ए हस्बैंड है तो ए एक मेल पर्सन होगा, तो हम ट्रायंगल बना देते हैं। अब ए हस्बैंड है किसका है, सी का, तो 101% सी वाइफ होगी तो सी फीमेल होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो गाइज हमने पूरा ब्लड रिलेशन का डायग्राम बना दिया। अब गाइज यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ यू इज रिलेटेड टू ए, मतलब यू ए का क्या लगेगा। तो यहाँ पे ए कहाँ पे, ये हो गया ए, यू कहाँ पे, ये हो गया यू। अब ए का यू क्या लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए एंड बी क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर है। ठीक है, ए एंड बी के पेरेंट्स कौन है, ये यल एंड क्यू है। ठीक है, मतलब ए की मदर कौन हो गई, यल हो गई, क्योंकि यहाँ पे सर्कल है, इसका ही मतलब ए की मदर यल हो गई। अब मदर का यहाँ पे आपको भाई कौन दिख रहा है, यू दिख रहा है, यहाँ पे भाई मतलब ट्रायंगल है और बीच में एक लाइन है, मतलब यल का ब्रदर कौन होगा, यू होगा। तो यहाँ पे ए की जो मॉम है यल,
मॉम का ब्रदर, मॉम का ब्रदर मतलब क्या होता है, मामा होता है। इसे ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस, मैटरनल अंकल। तो यहाँ पे मैटरनल अंकल लगेंगे। हाउ यू इज रिलेटेड टू ए, मतलब ए का यू मैटरनल अंकल लगेगा। वही अगर ए के फादर का, ए के फादर कौन है, क्यों है, ए के फादर का अगर कोई ना कोई भाई रहता तो इसे हम क्या बोलते हैं, पैटर्नल अंकल। ये पैटर्नल अंकल हो गए और मदर के भाई को हम मैटरनल अंकल बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं गाइस। यहाँ पे आपको ये पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन पे जंप करना है। अब यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डिटरमाइन यस इज द ग्रैंडफादर ऑफ जी। अब गाइस यहाँ पे हमें ये एक्सप्रेशन दिए है, हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, यस इज द ग्रैंडफादर ऑफ जी। इसका ही मतलब क्या होगा, यस क्या होगा, ग्रैंडफादर होगा। ग्रैंडफादर होगा मतलब मेल होगा, और ग्रैंडफादर किसका होगा गाइस, जी का होगा। मतलब यल का जो भी एक सन होगा या फिर डॉटर होगा, उस सन एंड डॉटर का जो भी एक चाइल्ड होगा वो कौन होगा, जी होगा। अब यहाँ पे जी का ग्रैंडफादर कौन हो गया है, यस हो गया है। तो गाइस यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या पता लगाया कि यस एक मेल पर्सन है। तो गाइस यहाँ पे इन एक्सप्रेशन में जहां जहां पे यस मेल है हम वो एक्सप्रेशन रखेंगे, एंड गाइस जहां पे यस फीमेल है ऐसे तो वो एक्सप्रेशन हम कट कर देंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यस इज लेस देन के। लेस देन मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पे सिस्टर होता है। इसका ही मतलब यस इज द सिस्टर ऑफ के। अगर यस सिस्टर होगी तो यस फीमेल पर्सन होगी। इसका ही मतलब गाइस ये फर्स्ट ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। अब गाइस यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन में यस कहाँ पे दिख रहा है, यस हो गया यहाँ पे, यस तो यहाँ पे एंड में है, ठीक है। अगर यस यहाँ पे एंड में होता है तो यहाँ पे ये एंड में हम क्या बना देंगे, आर एंड जी है। तो एंड का मतलब क्या होता है, आर इज द मदर ऑफ यस। तो आर अगर यस की मदर होगी वो भी लास्ट में आएगा। अब गाइस यहाँ पे यस के बाद आपको कोई पर्सन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका ही मतलब यहाँ पे तो हम यस का जेंडर भी सेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है गाइस। अब हम थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे। यहाँ पे यस कहाँ पे, ये हो गया यस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे दो पर्सन लेने होंगे जहाँ पे यस स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे यस एंड यम आएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे बीच में परसेंट है, तो यहाँ पे परसेंट मतलब क्या होता है गाइस, परसेंट मतलब तो सन होता है। तो यस इज द सन ऑफ यम। यहाँ पे गाइस यस यम का सन है। यस अगर सन होगा तो यस एक मेल पर्सन होगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हम चेक करके देखेंगे, ठीक है गाइस। अब गाइस ये फोर्थ ऑप्शन में क्या है ये भी चेक करके देखेंगे। यहाँ पे क्या है, यस कहाँ पे, यहाँ पे है यस। अब यस स्टार्टिंग में आना चाहिए, ऐसे दो पर्सन लेने पड़ेंगे। तो 101% यहाँ पे भी यस एंड यम लेना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ पे क्या है, यस इज ग्रेटर देन यम। तो यहाँ पे ग्रेटर देन साइन मतलब क्या दिख रहा है आपको, हस्बैंड दिख रहा है, ठीक है। मतलब ही गाइस फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का यहाँ पे हस्बैंड होगा। तो यहाँ पे यस हस्बैंड होगा यम का। अगर यस हस्बैंड होगा तो यस एक मेल पर्सन होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 भी हमें चेक करके देखना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, और ये 2 जो ऑप्शन है थर्ड एंड फोर्थ ये हमें चेक करके देखने पड़ेंगे। तो फटाफट चेक करके देखते हैं गाइज। अब गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया है, आर यस यम जी ओ के यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ आर यस यम जी ओ के यू। अब गाइज यहाँ पे एट द रेट है, एट द रेट मतलब क्या होता है, वाइफ होती है। तो यहाँ पे मैं वाइफ बना लेता हूँ। अब एट द रेट के बाद आपको परसेंट दिख रहा है, परसेंट मतलब यहाँ पे क्या होता है गाइज, परसेंट मतलब यहाँ पे सन होता है। तो यहाँ पे मैं सन बना लेता हूँ। अब गाइज यहाँ पे क्या दिया है, एंड दिया है परसेंट के बाद। तो एंड मतलब यहाँ पे क्या होता है, मदर होती है। तो यहाँ पे मैं मदर बना लेता हूँ, ठीक है गाइज, यमोटीएच। अब गाइज यहाँ पे एंड के बाद क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क मतलब क्या होता है, यहाँ पे डॉटर होता है। मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का डॉटर होगा, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी के मार्क के बाद क्या है, एंड है। अब एंड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फिर से मदर होता है। तो यहाँ पे मदर बना लेते हैं, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे क्या है, फिर से एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया है। तो यहाँ पे फिर से डॉटर आएगी। तो यहाँ पे DAUGH बना लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम आर एंड एच चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, वाइफ है। तो फर्स्ट एलिमिनेंट सेकंड एलिमिनेंट की वाइफ होगी। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, आर इज द वाइफ ऑफ यस। अगर गाइज आर वाइफ होगी इसका ही मतलब यस हस्बैंड होगा, और ये दोनों कपल हो गए, ठीक है। तो यस मेल है तो ट्रायंगल, आर वाइफ है तो यहाँ पे सर्कल। अब गाइज हम यस एंड यम चेक करेंगे। तो यहाँ पे वाइफ के बाद सन है। तो यस इज द सन ऑफ यम। अगर यस यम का सन होगा, यस अगर सन होगा तो यहाँ पे यम ऊपर आएगा।
यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब हम यहाँ पे यम एंड जी चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सन के बाद क्या है, मदर है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यम इज द मदर ऑफ जी। अगर यम मदर होगी तो यहाँ पे मैं सर्कल बना देता हूँ। अब मदर किसकी है, जी की है, इसका ही मतलब यहाँ पे जी आएगा नीचे। इसका ही मतलब यस एंड जी, एक तो ब्रदर ब्रदर हो सकते हैं या फिर ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, ठीक है गाइज। तो हमने जी भी सेट कर दिया। अब गाइज यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जी एंड ओ दिख रहा है, तो यहाँ पे मदर के बाद क्या हो गया, डॉटर आ गई, ठीक है गाइज। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, जी इज द डॉटर ऑफ ओ। अगर जी डॉटर होगी तो जी को हम सर्कल बना देते हैं। अब डॉटर किसकी है, ओ की डॉटर है, तो ओ 101% इसका पेरेंट होगा। तो यहाँ पे अगर यम नहीं क्या मदर है तो 101% ओ फादर हो गया। अब गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओ एंड यम क्या है, हस्बैंड वाइफ है। तो यहाँ पे ओ की डॉटर कौन दिख रही है, जी दिख रही है, और ओ का सन कौन दिख रहा है, यस दिख रहा है, ठीक है गाइस। अब गाइस हमने ओ भी सेट कर दिया, तो आगे देखेंगे ओ एंड के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉटर के बाद मदर हो गई, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, ओ इज द मदर ऑफ के। बट गाइस यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ओ तो फादर है। अगर ओ गाइस यहाँ पे मेल पर्सन होगा तो गाइस यहाँ पे ओ मदर कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। तो गाइस ये पूरा एक्सप्रेशन रॉन्ग है। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 गलत होता है, तो 101% आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। बट गाइस यहाँ पे नन ऑफ दिस भी आंसर है, इसलिए हम ये भी चेक करके देखेंगे एक बार। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, यू आर यस यम ओ के जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ यू आर यस यम ओ के जी, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या है, हैश है सबसे पहले, तो हैश का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फादर होता है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे हो गया फादर। अब गाइस हैश के बाद क्या है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेस देन दिख रहा है। लेस देन का मतलब सिस्टर होता है, तो यहाँ पे मैं सिस्टर बना लेता हूँ, ठीक है गाइस। अब लेस देन के बाद क्या है, ग्रेटर देन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन मतलब क्या है, हस्बैंड है, तो यहाँ पे एच यू एस भी बना देते हैं। अब गाइस यहाँ पे क्या है, एंड है, एंड का मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पे मदर होता है, तो यहाँ पे यम ओ टी एच भी बना देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे क्या है, फिर से ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मतलब क्या है, हस्बैंड है, तो यहाँ पे फिर से हस्बैंड आएगा। अब गाइस यहाँ पे फिर से एंड आ गया है, एंड का मतलब क्या होता है, मदर होता है, तो यहाँ पे यम ओ टी एच बना देते हैं। अब गाइस हम इस डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले ये दोनों पर्सन लेंगे यू एंड आर, और यहाँ पे सबसे पहले क्या है, फादर है, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का फादर होगा, तो यहाँ पे यू इज द फादर ऑफ आर। तो गाइस यहाँ पे यू अगर फादर होगा आर का, तो इसे हम ऐसे बना देंगे, और यू का जेंडर भी सेट कर देंगे क्योंकि यू फादर है, इसका मतलब ट्रायंगल। अब गाइस हम आर सेट कर दिया, तो ये दोनों चेक करेंगे आर एंड यस। तो यहाँ पे फादर के बाद क्या दिख रहा है, सिस्टर दिख रहा है, तो इसे कैसे रीड करेंगे, आर इज द सिस्टर ऑफ यस। आर अगर सिस्टर होगी किसकी, यस की, तो ये दोनों एक तो बहन भाई हो सकते हैं या फिर बहन बहन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका ही मतलब यस का भी फादर कौन हो गया, यू हो गया, तो हमने यस सेट कर दिया, तो यहाँ पे यस एंड यम चेक करेंगे। अब गाइस यहाँ पे क्या है, सिस्टर के बाद क्या आ गया है, हस्बैंड आ गया है, तो यहाँ पे यस इज द हस्बैंड ऑफ यम। तो यस अगर हस्बैंड होगा, ठीक है, यस हस्बैंड होगा यम का, मतलब ये दोनों कपल हो गए, तो यम क्या होगी, वाइफ होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब हमने यम सेट कर दिया, तो यहाँ पे आगे चेक करेंगे यम एंड ओ। अब हस्बैंड के बाद क्या हो गया, मदर आ गई, इसका ही मतलब कैसे रीड करेंगे, यम इज द मदर ऑफ ओ। तो यम अगर मदर होगी किसकी, ओ की, अगर यम मदर होगी तो ओ उनका चाइल्ड होगा। अब यस एंड यम का चाइल्ड कौन हो गया, ओ हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ओ का जेंडर हमें नहीं पता, तो आगे चेक करेंगे, यहाँ पे ओ एंड के दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है गाइस, मदर के बाद यहाँ पे हस्बैंड आ गया है, इसका ही मतलब ओ इज द हस्बैंड ऑफ के। ओ इज द हस्बैंड होगा, ओ अगर हस्बैंड होगा तो यहाँ पे ओ को ट्रायंगल बना देंगे। हस्बैंड होगा के का, तो के वाइफ होगी, जाहिर सी बात है, इन दोनों के बीच में डबल लाइन है, मतलब ये दोनों कपल हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। अब हमने के सेट कर दिया, तो यहाँ पे आगे चेक करेंगे, के एंड जी चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट ही रिलेशन बचा है यहाँ पे मदर का, ठीक है। तो इसे कैसे रीड करेंगे, के इज द मदर ऑफ जी, इसका मतलब के अगर मदर होगी तो यहाँ पे जी इनका चाइल्ड होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। यहाँ पे ओ एंड के हस्बैंड वाइफ हो गए, एंड उन दोनों का चाइल्ड यहाँ पे जी होगा। तो गाइज हमने ब्लड रिलेशन का पूरा डायग्राम बना दिया इस कोडेड एक्सप्रेशन से। अब गाइज हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, यस इज द ग्रैंडफादर ऑफ जी। अब गाइज यहाँ पे जी का ग्रैंडफादर यस है क्या, चेक करेंगे। तो गाइज यहाँ पे आपको जी कहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया जी, यस कहाँ पे, ये हो गया यस। तो जी के पेरेंट्स कौन दिख रहे हैं, जी के पेरेंट्स ओ एंड के दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ओ का फादर कौन दिख रहा है, ओ का फादर तो आपको यस दिख रहा है, ठीक है, एंड ओ की मदर तो यम दिख रही है। तो इसका ही मतलब गाइज यहाँ पे यस का सन कौन है, यस का सन है ओ का सन कौन है, जी है। इसका ही मतलब इस जी का ग्रैंडफादर कौन हो गया, यस हो गया।
मतलब ही जी के फादर का फादर हो गया है यस। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर 401% करेक्ट आ गया है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो गाइज ये क्लरिकल के मेंस में भी एंड पीओ के मेंस में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है गाइज, सिर्फ आपको यहाँ पे पेशेंस से एक काम माइंड से सॉल्व करना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने थोड़ी भी मिस्टेक कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसीलिए गाइज यहाँ पे हमने एक ही बार में यहाँ पे स्क्रीन में देख के सभी पर्सन्स लिख दिए और यहाँ पे सभी कोड्स डिकोड कर दिए, ठीक है। अब हमें बार बार स्क्रीन में देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरी ट्रिक है गाइज, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज फॉलो कीजिए। तो एक ही बार में आप पर्सन के नेम लिख दीजिए, लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए राइट तक, एंड एक ही बार में ऊपर से नीचे तक यहाँ पे रिलेशन डिकोड कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। और ये आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से लिखना है गाइज, आपको पूरे नाम नहीं लिखने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 to 5 मार्क्स के लिए देखा जाता है गाइस। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए फ्री है गाइस, बट हमारे लिए ये वीडियो बनाने का मोटिवेशन है। आपको इतने अच्छे क्वालिटी के क्लासेस फ्री में मिल रहे हैं गाइस। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, अपने सभी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेशन पहुँचे गाइस और हमें भी मोटिवेशन मिले। क्योंकि अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू चाहते हो तो आपको शेयर तो करना ही पड़ेगा गाइस। क्योंकि गाइस आजकल कुरकुरे भी लेने जाओगे तो वो भी 10 रुपए की मिलते हैं। आपको इतने अच्छे क्वालिटी की लर्निंग एकदम फ्री में मिल रही है। इससे भी लो लेवल के क्वेश्चन गाइस आपको पेड कोर्स में करवाए जाते हैं और इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाइए गाइस। मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू।